हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो है आपका एडीआर के ऊपर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वैकल्पिक विवाद प्रक्रिया जो आपकी पद्धति है। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ही आपके कंसर्न में होने चाहिए और आपको जानना चाहिए। और इसका एक पार्ट और भी अभी आएगा, एक या दो पार्ट आएंगे। तो आप उसको जो है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए साथियों, जो एडीआर होता है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एडीआर में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको एक संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जब हम किसी मुकदमेबाजी में किसी वाद को दायर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें वकीलों को हमें हायर करना पड़ता है और हमें जो है बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रियाओं और प्रोसीजरों से गुजरना पड़ता है, भाग दौड़ होती है। हालांकि भाग दौड़ इसमें भी होती है, लेकिन जब हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं होता है और हम चाहते हैं कि बिना माथापच्ची किए हुए ज़्यादा आपको निपटारा हो जाए, तो हम आर्बिट्रेशन का सहारा लेते हैं, या कंसीलिएशन होता है या नेगोशिएशन होता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू जो है हम मीडिएशन के द्वारा जो है हम अपनी समस्याओं का सुलह करना चाहते हैं, या दो पक्षों को बैठ करके हम अपने विवाद को सुलझा लें, ऐसी स्थिति हम चाहते हैं। आमतौर पे घरों में ये भी देखा जाता है कि जब कभी बच्चों के बीच में झगड़ा होता है तो कोई बड़ा होता है जो झगड़े को सुलझा देता है। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे एडीआर भी काम करता है। जैसे मान लीजिए दो पक्ष हैं, ए या बी है, तो इन दोनों में कोई आपसी मन मुटाव हो गया, तो उनमें कोई करार होता है। तो उस करार को ध्यान में रखते हुए अगर जो मध्यस्थता कराता है, चाहे वो आपका जो ट्रिब्यूनल होगा या कोई और आपकी संस्था होगी जो आपके इसको कराते हैं, उससे क्या होता है कि लंबी जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे बच जाते हैं। इतने लंबे जो खर्चे होते हैं हम उसमें भी आपको बचत होती है। तो इसका मेन बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिलता है एडीआर का। तो आइए हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिसके लिए हमने ये एपिसोड बनाया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ 10 से 12 टॉपिक्स हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है भारत में मध्यस्थम विधि की अवधारणा तथा आवश्यकताएं। तो कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ इंडिया। जो भारत में जो आपका मध्यस्थम विधि है, जो आर्बिट्रेशन है, उसकी क्या कॉन्सेप्ट हैं और उसके क्या नीड्स हैं इंडिया में, उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप होगी कि क्या होता है माध्यस्थम। जो सेकंड टॉपिक है, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, अनुकल्पित विवाद समाधान तंत्र की विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। फोर्थ टॉपिक है वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ एडीआर सिस्टम। देखिए वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र के लाभ क्या हैं, अगर आप ये जब पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जब आप इस पे आएंगे और जब इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, तो आप जब इनके उद्देश्यों को भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना आपको जो एक न्यायालय होता है और जो इसमें होता है, आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। कितनी आप जल्दी न्यायालय के कंपैरिजन में आप कितनी जल्दी यहाँ पर अपना जो आपकी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण हो जाता है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये टॉपिक है। और पांचवा जो टॉपिक है हमारा, माध्यस्थम तथा सुलह में विभेद, डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, जो कि अभी आपको बताया था। मध्यस्थम एवं सुलह विधि के अंतर्गत विवाद का तात्पर्य, मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन लॉ, माध्यस्थम तथा सुलह के संदर्भ में वाणिज्यिक, कमर्शियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, विधायी माध्यस्थम स्टेट्यूटरी आर्बिट्रेशन, संस्थागत माध्यस्थम इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, माध्यस्थम के लाभ एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन, माध्यस्थम के निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन।
तो देखिए यहाँ पे ये जो नीचे के टॉपिक लिखे हैं ये भी आपको एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि जिसको ना दिख रहा हो, वैसे आप स्क्रीन को अपनी वाइड पे देखिएगा तो उसको आपको दिखेगा। विधायी माध्यस्थम, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, संस्थागत माध्यस्थम, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थ की निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन। तो दोस्तों कुछ ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। इनसे आपकी एडीआर की जो बेसिक आपकी जो मतलब समझ है वो विकसित होगी और आपको समझ में आएगा कि क्या आपका जो आर्बिट्रेशन होता है उसको क्या है, वो सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है। तो यहाँ से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बेसिकली। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसके बचे हुए शेष जो टॉपिक हैं उनके साथ में नेक्स्ट एपिसोड में आपसे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।